स्वागत है आप सभी का नई एक वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, जो आगे पीछे करके लिखे होते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं वो नंबरिंग पे आधारित होते हैं। तो आइए इसके लिए हमें जो है अल्फ़ाबेट की नंबरिंग जो है वो करनी पड़ती है, और कुछ एक ट्रिक्स हैं जिससे हम जो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग है वो हम याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है और अल्फ़ाबेट की नंबरिंग जो है वो कैसे की जाती है। देखिए, जैसे A to Z जो है वो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। इन सब की नंबरिंग कैसे की जाती है, तो देखिए इसके लिए जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है इजोटी, EJOTY। ई जो है वो 5 पे आता है, जे जो है वो 10 पे आता है, ओ जो है 15 पे आता है, और टी जो है वो 20 पे, और वाई जो है वो 25 पे। अब देखिए ई जो है वो 5 पे आ रहा है, जे जो है वो 10 पे आ रहा है, और ओ जो है वो आ रहा है 15 पे, और टी जो है वो 20 पे आ रहा है, और वाई जो है वो 25 पे। इस तरह से अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि जो जी है वो कितने पे आता है, तो आपको पता है ई जो है, शॉर्टकट ट्रिक से आपको पता है कि ई जो है वो 5 पे आता है, तो 5 के 2 लेटर आगे एफ और जी, फिर जी आता है, तो आपने 5 में सिंपली 2 ऐड करके जी का कोड निकाल लेना है। तो जी का कोड क्या आएगा? 7। ठीक है। अब जैसे आपको फाइंड आउट करना हो कि W का कोड क्या है, तो आपको पता है कि T का कोड जो है वो 20 है, तो U अभी W जो है 3 नंबर आगे जो है वो W आता है, तो सिंपली आपने 20 में 3 ऐड करके इसका कोड W का कोड जो है वो आपने लिख देना है 23। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का आसानी से कर सकते हैं, और टाइम कंज्यूमिंग है ये जो है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ एयरलाइन इज रिटन एज दिस फॉर्म देन रेलवे विल बी रिटन एज डैश। बोल रहा है कि एयरलाइन को यदि इस कोड में लिखा जाता है तो रेलवे को किस कोड में लिखा जाएगा। देखिए सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, आपने लिखना है एयरलाइन। एयरलाइन को क्या लिख रहा है? ENILRIA और देन 7। फिर इसने इसको एयरलाइन को ये लिखा हुआ है, तो आगे बोल रहा है कि रेलवे को कैसे लिखेगा? RAILWAY। आपने देखना है कि यहाँ पे 7 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आगे जो 7 है वो भी आपने एक्स्ट्रा लिख देना है। अब आपने देखना है कि एयरलाइन को इसमें लिखा हुआ है ENILRIA, तो आपने देखना है कि यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए कहाँ आ रहा है? यहाँ पे ए जो है वो लास्ट में आ रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, जो आ रहा है उसको भी आपने लास्ट में लिख देना है। इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, जो पहला लेटर है उसको एंड में लिखा हुआ है, इसको उल्टा करके लिख दिए हुए अपोजिट। फिर जो आई है उसको आगे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आर को लिखा हुआ है, फिर उसके बाद एल को, फिर आई को, फिर एन को, देन ई को लिखा हुआ है। अब आपने इस तरह से रेलवे का कोड फाइंड आउट कर लेना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। आर को एंड में लिखा हुआ है, ए को उसके बाद में लिखेगा, आई को उसके बाद लिखेगा, एल को उसके बाद, फिर आएगा डब्ल्यू, उसके बाद आएगा ए, एंड देन आएगा वाई। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चंस जो हैं वो, इसका आंसर क्या आया हमारा? इसका आंसर आया वाई ए सब में है, डब्ल्यू भी सब में है, एल भी सब में है। नहीं, एल जो है वो दूसरे नंबर पे सब में, मतलब ये और ये तो होगी कैंसर। इन दोनों में से कोई आएगा, तो क्या आएगा? WAWYAWLIAR 7। सिंपली फर्स्ट जो है ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है। देखिए नीडल को वो इस फॉर्म में लिख रहा है और हैमर को किस फॉर्म में लिखना है। इसमें सिंपली आपने नंबरिंग भी कर लेनी है अगर करनी है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें एक पीछे लेके चल रहा है, पहले एक पीछे ले रहा है, जैसे एन के पीछे क्या आता है? एम, फिर ई के आगे क्या आता है? एफ। एक पीछे कर रहा है, एक आगे कर रहा है, एक पीछे कर रहा है, एक आगे कर रहा है। अब देखना है आपने एच के पहले क्या आता है? एच के पहले आता है जी, फिर इसमें ई से एफ बनाया हुआ है, ई से आगे क्या आता है? एफ, तो यहाँ पे ए से आगे क्या आएगा? वी। देन ई से आगे, ई से पीछे क्या आता है? डी। अब एम से पीछे क्या आता है? जे के, एल, एम, तो मतलब क्या आएगा? एल।
फिर आगे जो डी है उसका एक स्टेप आगे लिया हुआ है तो ई बना रहा है, तो एम से एक स्टेप आगे आएगा एन, फिर एक पीछे ले रहा है, फिर ई के पीछे डी आएगा, फिर आर एक स्टेप आगे, पी क्यू आर देन एस। दिस इज द राइट आंसर। तो देखिए कि जी वी एल एन डी एस। सेकंड क्वेश्चन का जो है वो कोड निकाल लिया है, हैम्बर का कोड क्या आएगा, GVL NDS। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में GVL तो है, आगे N, फिर आगे D नहीं है, फिर यहाँ पे GVI है, तो NDS भी है, तो इसमें जो है वो मिसप्रिंट है, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, जो I आएगा इसकी जगह L आएगा, तो कौन सा क्वेश्चन टिक हो जाएगा, तो V क्वेश्चन यहाँ पे टिक हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ सर्टेन लैंग्वेज डिस्पेल इज कोडेड एज IDPSLE। बोल रहा है कि डिस्पेल को किसी कोडेड लैंग्वेज में इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो हाउ इज इफेक्ट कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो इसी लैंग्वेज में इफेक्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो आइए देखते हैं। DISPEL, डिस्पेल को क्या लिख रहा है, IDPSLE ये लिख रहा है, तो उसने बोला है कि इफेक्ट को इसी लैंग्वेज में कैसे लिखेगा। तो देखिए बोल रहा है कि इफेक्ट को इसी लैंग्वेज में, इसी कोडेड लैंग्वेज में कैसे लिखेगा। तो पहले देखिए कि DISPEL डिस्पेल को ऐसे लिखा हुआ है, तो डी इसमें क्या कर रहा है, सिंपली इसमें क्रॉसिंग कर रहा है, पहले को सेकंड में लिख रहा है और सेकंड को फर्स्ट पे लिख रहा है, आगे भी ऐसे कर रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है। ये अब देखिए जो पहला है वो सेकंड पे लिख रहा है क्रॉसिंग, एफ जो है वो यहाँ पे आएगा, ई जो है वो यहाँ पे आएगा, ये वाला ई जो है वो यहाँ पे आएगा, और उसके बाद एफ यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा। दिस इज द राइट आंसर। अब देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा है, ई एफ टी सी, दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज दिस फॉर्म, हाउ मेडिसिन रिटन इन द सेम कोड। बोल रहा है कि किसी कोडेड लैंग्वेज में कंप्यूटर को इस फॉर्म में लिखता है, क्या बोल रहा है, किसी कोडेड लैंग्वेज में कंप्यूटर को RFUVQNPC बोल रहा है कि किसी कोडेड लैंग्वेज में कंप्यूटर को इस फॉर्म में लिखता है, तो उसी फॉर्म में MEDICINE मेडिसिन का कोड क्या आएगा उसी फॉर्म में। तो देखिए जो कंप्यूटर से इसने RFVUVQNPC कैसे बनाया हुआ है, इसमें सिंपली क्या किया हुआ है, जो फर्स्ट और लास्ट अक्षर है उसको इंटरचेंज कर रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, इसमें फर्स्ट और लास्ट को जो है वो इंटरचेंज करना है। ई जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, एम जो है वो लास्ट में आ जाएगा। आगे देखिए आगे क्या किया हुआ है, सिंपली आगे इसने किया हुआ है ई के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, उसके बाद टी जो है, टी के बाद क्या आता है, यू, ई के बाद एफ, जो टी के बाद क्या आता है, यू, तो यहाँ पे एम, एन के बाद क्या आता है, ओ लिख लिया, तो आई के बाद GHI, आई के बाद क्या आएगा, जे, फिर सी के बाद क्या आएगा, डी, फिर आई के बाद क्या आएगा, जे, फिर डी के बाद क्या आएगा, ई, और ई के बाद क्या आएगा, एफ। दिस इज द राइट आंसर। देखिए EOJD JDEJFM, तो दिस इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो बहुत ही इजी है, ये आप सबको भी आ जाएगा, मेरे साथ साथ कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। इसने बोला है कि MADRAS मद्रास का कोड क्या है, मद्रास का कोड इसने लिखा है NVESVT, तो बोल रहा है मद्रास का कोड ये है, तो बॉम्बे का कोड क्या होगा, VOMVAY। अब देखना है कि मद्रास को इसने ये वाला कैसे लिखा हुआ है, M के बाद क्या आता है, सिंपली N, A के बाद क्या आता है, B, D के बाद E, R के बाद S, A के बाद B, देन S के बाद T। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपने ऐसे ही करना है। B के बाद क्या आता है, C,
ओ के बाद आता है पी, एम के बाद आता है एन, बी के बाद आता है सी, ए के बाद आता है बी और वाई के बाद आता है जेड। तो देखिए सी पी एन सी वी जेड, सी पी एन सी वी जेड, सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नोएडा इज रिटन एज दिस फॉर्म, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर दिल्ली। बोल रहा है कि सिक्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिक्स क्वेश्चन में बोल रहा है कि नोएडा का कोड जो वो ये है, तो दिल्ली का कोड क्या आएगा। अब देखिए इसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक जो है वो यूज़ की हुई है। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, आई के बाद क्या आता है जे, डी के बाद ई, ए के बाद वी। अब आपने सिंपली दिल्ली का कोड आपको निकालना बहुत ही सिंपल है। डी के बाद आता है ई, ई के बाद आता है एफ, एल के बाद आता है एम, फिर एच के बाद आता है आई, आई के बाद आता है जे। दिस इज द राइट आंसर। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा, ई एफ एम आई जे, ई एफ एम आई जे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड शोर इज कोडेड एज। बोल रहा है कि किसी कोडेड लैंग्वेज में शोर को इस प्रकार से लिखता है तो एक निश्चित कोड में जो है वो आई जी एम क्यू आई को कैसे लिखेगा। तो ये चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से हमने एक फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन। शोर को बोल रहा है कि इस प्रकार से लिखा हुआ है क्यू एफ एम पी सी, तो आई जी एम क्यू आई को कैसे लिखेगा। अब देखते हैं कि एस का कोड क्या होता है, एस का कोड होता है 19 और एच का कोड होता है 8, ओ का कोड होता है इजोटी याद है ना आप सबको, तो उसमें ई का ओ का कोड जो होता है वो होता है 15, आर का कोड जो होता है वो होता है 18 और ई का जो होता है वो होता है 5। तो देखिए क्यू का कोड क्या होगा, क्यू का कोड होता है 17, एफ का कोड जो होता है वो 6 है और एम का कोड जो होता है वो 13 होता है और पी का कोड जो होता है वो 16 होता है और सी का कोड जो है वो होता है 3। नेक्स्ट अब देखिए 19 से 17 कैसे बन रहा है, 2 माइनस कर रहा है ना, तो आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, आई जी एम के वाई को इसकी नंबरिंग करनी है। आई की नंबरिंग होती है 9 और जी की जो होती है वो होती है 7 और एम की जो होती है वो 13 होती है और क्यू की कोड नंबरिंग जो होती है वो 17 होती है और आई की जो होती है वो 9 होती है। अब सिंपली आपने 9 में से 2 माइनस करके 7 आता है, तो 7 पे क्या आता है, 7 पे आता है जी और 7 में से अब देखिए 8 से 6 कैसे बना रहा है, 8 से 6 मतलब 2 माइनस कर रहा है, फिर आगे 15 से 13 हो रहे हैं 2 माइनस करके, और फिर 18 से 16 फिर 2 माइनस कर रहा है, 5 से 3 फिर 2 माइनस कर रहा है। आपने कुछ नहीं करना है, इसमें से 2 माइनस करके लिख देना है। 9 में से 2 माइनस किए कितने होते हैं 7 और 7 में 2 किए 5, 13 में 2 किए 11, 17 में 2 किए 15 और 9 में 2 किए 7। अब आपने देखना है कि 5 पे कौन सा लेटर आता है, 5 पे आता है ई और 11 पे कौन सा आता है, 11 पे आता है के और 15 पे कौन सा आता है, 15 पे आता है ओ और 7 पे कौन सा आता है, 7 पे आता है जी। तो वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इन अ सर्टेन लैंग्वेज बटर इज कोडेड एज अ दिस फॉर्म एंड ब्रेड इज कोडेड एज अ दिस फॉर्म, देन हाउ कॉफी इज कोडेड डैश। बोल रहा है कि अगर एक निश्चित भाषा में बटर को इस फॉर्म में लिखता है, ब्रेड को इस रूप में लिखता है, तो उसी फॉर्म में कॉफ़ी को कैसे कोडित किया जाता है। तो देखिए BUTTER बटर को कोड कर रहा है वो CVUUF और S और ब्रेड को BREAD, ब्रेड को कैसे कोड कर रहा है वो, ब्रेड को कोड किया हुआ है उसने CSFBE। बोल रहा है कि देन हाउ कॉफ़ी इज कोडेड एज COFFEE, कॉफ़ी को कोडेड करना है हम लोगों ने। तो देखिए बी से सी कैसे बन रहा है, बी से एक आगे, बी के बाद सी, यू के बाद वी, टी के बाद यू, फिर टी के बाद यू, फिर ई के बाद एफ आता है, फिर आर के बाद एस आता है। सिंपल है ये ABC आती है आप सबको, बी के बाद सी आता है, वैसे ही करना है कॉफ़ी को भी। अब बी के बाद फिर से सी, आर के बाद एस, फिर ई के बाद फिर से एफ और ए के बाद बी आ रहा है और डी के बाद ई आ रहा है। तो अब आपने देखना है कॉफ़ी का कोड निकालना आपके लिए बहुत इजी है। तो देखिए सी के बाद क्या आता है डी, ओ के बाद क्या आता है पी, एफ के बाद क्या आता है जी, देन फिर एफ के बाद जी, फिर ई के बाद एफ, फिर ई के बाद एफ।
DPZZF। तो देखिए DPZZF, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ब्लीमिश इज कोडेड एज OAD, बोल रहा है कि BLEMISH को, ब्लीमिश को कोड कर रहा है वो OADPHVG, ब्लीमिश को इस रूप में लिख रहा है। तो बोल रहा है कि चैप्टर को इसी फॉर्म में कैसे लिखेगा, CHAPTER, चैप्टर को। सबसे पहले आपने देखना है ब्लीमिश से ये कैसे बन रहा है, B से A कैसे बन रहा है, एक पीछे चल रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, C से एक पीछे लेना है, C से पीछे क्या आता है B, और फिर L से O कैसे बना आ रहा है, HIJKLMN, देखिए HIJKLMNOP, ठीक है। तो जो L का कोड होता है वो क्या होता है, L का कोड होता है 12, और B का होता है 2, A का होता है 1 और O का होता है 15, E का कोड होता है 5 और M का होता है 13 और I का 9, S का 19 होता है और H का होता है 14, A का 1, O का 15, D का 4 और P का कोड जो होता है वो होता है 16 और H का कोड होता है 8, और V का कोड जो है वो होता है 22, G का होता है 7। अब देखिए V से A कैसे बन रहा है, 2 में से 1 माइनस कर रहा है, 1 आ गया। अब आपने इसको भी ऐसे नंबरिंग करनी है, C की नंबरिंग 3 होती है, H की कितनी होती है, H की होती है 8, A की 1 और P की होती है 16 और T होता है 20, और E जो है E आता है 5 पे और R जो आता है वो 18 पे। अब देखिए 2 से V से A बन रहा है, 2 में से 1 माइनस कर रहा है, तो सिंपली आपने 3 में से 1 माइनस करके 2 पे क्या आता है, V आता है। अब देखिए 12 से 15 कैसे बना रहा है, 12 में 3 प्लस करके 15 कर रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, 8 में भी 3 ऐड करके, 8 में 3 ऐड करके कितना आया 11, तो आपने देखना है 11 पे कौन सा लेटर आता है, 11 पे आता है K। और आगे आपने देखना है कि E से जो है वो D कैसे बना रहा है, 5 में से 1 माइनस करके 4 आ रहा है। अब देखना है आपने जो है A से 1 में से आपने 1 माइनस करके क्या आ रहा है, 1 माइनस करके पीछे चला जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने जो है वो पीछे की फॉर्म पीछे लेके चलना है, Z से स्टार्ट करना है। तो A से पीछे क्या आता है Z, सिंपली Z। तो आपने इतना निकाला, ये 3 ऑप्शन देख के आपने देखना है ऑप्शन में ये 3 कहाँ आ रहे हैं, V के Z जहाँ यहाँ पे आ रहा है और किसी भी ऑप्शन में V के Z नहीं आ रहा है, तो आपने आगे सॉल्व नहीं करना है, सिंपली V को टिक कर देना है, दैट्स इट, दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच।